लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सुबह की शुरुआत भी बहुत अच्छी सी रही होगी। तो आज की ब्लॉग में क्या क्या बातें हैं खास। सबसे पहले आज मैं कराने वाली हूँ O3 फेशियल। O3 फेशियल कैसे करते हैं, क्या है उसका रिव्यू, क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह के लोगों को O3 फेशियल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। और इसके अलावा ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जुगाड़ हैं। तो ब्लॉग को पूरी तो देखनी ही है, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि अभी मैं स्कूल छोड़ने गई थी रचित को, और बारिश हो रही है, बहुत कीचड़ भरा हुआ है। तो हम ऑटो से गए, तो वन साइड मॉर्निंग वॉक नहीं हुई मेरी, लेकिन तब भी मैं ब्रश करके, योगा करके, किशमिश खा के, गर्म पानी पी करके गई थी। और अभी मैं अपना फेवरेट चीज़ पी रही हूँ, वो है सत्तू, जिसमें है काला नमक, ज़ीरा और नींबू। सुबह सत्तू पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मुझे तो स्पेशली बहुत फ़ायदे हैं। एक तो मेरा चाय सुबह का छूट गया है, दूसरा लंबे समय तक पेट भरा रहता है, काम करना आसान हो जाता है, तीसरा ठंडक रहता है ये गर्मी के दिन के लिए। और कितने ही बेनिफिट्स इसके गिनाऊं। आप लोग सुबह सुबह उठ करके क्या खाते या पीते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग देखने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो ये है O3 फेशियल का पूरा किट, जो पार्लर वाली दीदी हैं वो लेकर के आईं, और उन्होंने मुझे खोल करके दिखाया। तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई भी फेशियल किट इतने सारे स्टेप्स के साथ आता है। उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, क्लिंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम और फेस मास्क। ये 4 चीज़ें मतलब सब में होती हैं, बट इसमें क्या है और भी कई एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जैसे विटामिन सी का टॉनिक है, वाइटनिंग मास्क एक अलग है, एक रबड़ मास्क है, एक विटामिन सी का सेरम है, एक वाइटनिंग क्रीम है, एक फेस शीट मास्क है, और एक पावर मास्क पाउडर है जो कि रबड़ मास्क है। तो वो मैं सारा प्रोसेस आपको ना उसके थ्रू दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये O3 जो फेशियल है, ये मुझे कराने पे, घर पे कराने में मेरा पड़ा 1500, इसको मिला करके करवाना, और ये पूरा किट मिला के 1500। तो ये ज्योति दी है, इन्होंने पूरा 1.5 घंटा किया था मेरा। सबसे पहले इन्होंने क्लिनजिंग किया, क्लिनजिंग 10 मिनट किया। ये विटामिन सी का क्लिनजिंग है, और ये क्या करता है, हमारे चेहरे से ना पूरे डर्ट को क्लीन कर देता है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं अपने घर को सेटिंग करने में लगी हुई थी, तो चेहरा बिल्कुल लग रहा था सच में बहुत गंदा हो गया है। तो क्लिनज़र कराकर, वैसे पता है क्या, मिल्क से हम लोग क्लिनजिंग करते बहुत अच्छी होती है, बट महीने 2 महीने में एक बार डीप फेशियल कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप खुद से इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जब कोई और आपकी स्किन को पैम्पर करता है ना, तो वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हो जाता है। फिर इन्होंने सेकंड नंबर पे लगाया है स्क्रब, और ये जो स्क्रब है ये 2 से 3 मिनट तक के लिए होता है, और उसके बाद चेहरा धुल लिया जाता है। हम लोग जैसे घर पे स्क्रब करते हैं, तो जो अखरोट होता है उसके छिलके से वो स्क्रब बनता है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये स्क्रब बहुत सॉफ्ट था, और स्क्रब से सारी गंदगी साफ़ हो गई। फिर तीसरे नंबर पे ज्योति दी ने लगाया मुझे विटामिन सी का टॉनिक, ये स्टेप 3 है। अब ये जो विटामिन सी का टॉनिक है ना, ये फ्लूइड में, लिक्विड फॉर्मेट में है। ये इसका लिक्विड पूरे फेस पर इसके ड्रॉप्स डालने हैं, पूरे फेस पे, और ये ड्रॉप जो है ना स्किन बहुत अच्छे से सोख लेती है, और ये बेसिकली हमारी स्किन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। मसाज तो होता ही है इससे, एक हमारे लिए ये पीएच लेवल को बढ़ा देता है, हमारे शरीर मतलब स्किन को न्यूट्रलाइज कर देता है डीपली जा करके। और अब इसमें ज्योति दी ने मसाज क्रीम मिला दिया, जो कि हर आप जो भी फेशियल कराते होंगे उसमें मसाज क्रीम ज़रूर होता होगा। तो इसमें मसाज क्रीम मिलाया, और 10 से 15 मिनट तक रिलैक्स करने के लिए अपवर्ड साइड में पूरा मसाज किया विटामिन सी और मसाज क्रीम को मिला करके। और इससे क्या हुआ ना, ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही हो गया। तो मसाज मैं खुद से भी कर लेती हूँ, लेकिन वही होता है ना, जब प्रॉपर कोई और कर देता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फिर उन्हें 5वां स्टेप फॉलो किया। 5वां स्टेप है ये वाइटनिंग मास्क।
और ये आँखों के ऊपर भी लगाया जाता है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा डार्क सर्कल या जो भी चीज़ें होती हैं ना वो हमारे आँखों के चारों तरफ होती हैं। इसको लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और फिर टॉवल से मेरे चेहरे को पोंछ दिया। इसके बाद लगाया है फेशियल पाउडर जेल और फेशियल पाउडर मास्क। ये पाउडर फॉर्मेट में एक है और एक पैकेट में जेल था। दोनों को कटोरी में बहुत अच्छे से मिला दिया और एक बहुत अच्छा सा मास्क का मटेरियल तैयार हो गया। और इसको 15 मिनट तक रखना होता है। ये एक्चुअली पील ऑफ मास्क की तरह काम करता है, लेकिन इसको पता है रबड़ का मास्क बोलते हैं। जब ये मेरे फेस पे अप्लाई हुआ ना तो मुझे इतना ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था, लग रहा था स्किन के अंदर से कुछ सच में कुछ निकल रहा है और स्किन क्लीन हो रही है। मेनली क्या होता है ना, आपको फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, आपकी स्किन को अच्छा फील होना चाहिए। और कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से पहले ये तो डर होता है कि कहीं नुकसान ना कर जाए, बट अगर जिस पे लिखा हुआ ऑल स्किन टाइप के लिए तो समझ लीजिए कि आपकी स्किन के लिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लीजिए। मैंने इसको पूरा रिसर्च किया था, मुझे पता चला कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो 15 मिनट के बाद ये रबड़ मास्क निकालने के बाद मुझे सबसे अच्छा फील हुआ। मुझे लगा अगर मार्केट में सिर्फ ये अलग से रबड़ मास्क ही मिल जाता तो महीने में एक बार इसको लगा करके फिर फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद फेस शीट मास्क, जो कि आजकल अलग से मिल जाता है फेस शीट मास्क, इसमें बहुत अच्छा जेल होता है, ये है। और ये नाक और सबसे अच्छी बात कि इसमें मेरे पलक ये भी कवर होता है। और ये क्या करता है, बहुत लाइट तरीके से आपके स्किन को फर्म कर देता है। यहाँ तक कि नाक के पास जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो सब भी लगता है ईजिली निकल जाते हैं। इसको 10 मिनट लगा के छोड़ना होता है। तो मैंने क्या किया, रेडियो लगा लिया था और रेडियो पे गाने सुन करके रिलैक्स हो रही थी। और एक्चुअली में फेशियल का मतलब ही होता है रिलैक्स करना। सिर्फ चेहरे के मसाज से ज़्यादा आपको सेल्फ रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फुल एकदम रिलैक्स किया। रचित स्कूल गया हुआ था तो उसी समय मैंने इनको बुलाया था ताकि मैं रिलैक्स होकर फेशियल करा सकूं। आप इसको रक्षाबंधन की तैयारी भी बोल सकते हैं और फेस्टिवल्स की तैयारी, या फिर थोड़ा सा सेल्फ केयर या सेल्फ पैम्पर होना भी बोल सकते हैं। तो अब इस तरह से शीट मास्क लगा दिया और उन्होंने मुझे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और उस दौरान मैं उनसे बातें भी कर रही थी और कुछ और जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में भी कई तरह के फेशियल हैं। अगर आपको ज़्यादा करवाना भले ना हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जानकारी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है उनसे, वो चूँकि ऑलरेडी अपना पार्लर चलाती हूँ, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है इससे रिलेटेड। तो मैं बस उनसे चीज़ों को जानती रहती हूँ बातें कर करके, और टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। तो 10 मिनट बाद उन्होंने शीट मास्क निकाल दिया। मेरा तो मन था अभी थोड़ी देर और रख लूँ इसको, क्योंकि अभी ये बिल्कुल इसमें जेल था, लेकिन शायद इसमें ड्यूरेशन होता है कि 10 मिनट के लिए ही रख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने लगाया विटामिन सी का सेरम। तो ये 2 से 3 मिनट के लिए लगाना होता है और ये भी हमारी स्किन जो है एब्जॉर्व कर लेती है और ये डीपली जा कर के SPF का काम करती है। तो ये जो वाइटनिंग क्रीम SPF 30 एक क्रीम आता है, लास्ट स्टेप है, स्टेप 10 जो है वो वाइटनिंग क्रीम लगा करके उसके बाद उन्होंने बोला अपने फेस को वॉश मत करिएगा बस। तो फेशियल ऑलमोस्ट 1.5 घंटे चला और उसके बाद रचित के स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले कुछ खाना बना लेती हूँ। आज मैंने फिर चावल दाल नहीं बनाया, रात में मशरूम करी बनाया था। मशरूम करी बच गई थी, 2 लोग का खाना कितना भी कम बनाओ ना बच जाता है। तो मैंने घी डाला, घी में प्याज, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और सोचा बची हुई सब्ज़ी का ही पुलाव बनाती हूँ। तो इसको भून लिया और मुझे बहुत इंस्टेंट बनाना था क्योंकि अभी नहाना धोना भी था और रचित को स्कूल से लाने भी जाना था। किसी भी कंडीशन में स्कूल लेट नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने टमाटर और प्याज को भूना और फिर याद आया सब्जी भी निकालनी है, लेकिन मशरूम थोड़े कम लगे तो मैंने इसमें थोड़ी सी न्यूट्रीला बड़ियाँ डाल दी। न्यूट्रीला बड़ी वैसे क्या होता है ना, उबाल करके डालते हैं, बट मैंने इस समय मशरूम की करी जब इसमें डाली ना उसके साथ न्यूट्रीला बड़ी पक गया था। नमक उसी अकॉर्डिंग डाला कि सब्ज़ी में भी ऑलरेडी मसाला पड़ा हुआ है। 1.5 गिलास चावल का मैंने रात की सब्ज़ी से पुलाव बनाया था। मतलब पुलाव क्या बोले, बिरयानी भी लग रहा था, ये तहरी भी लग रहा था, सबका मिक्स ही था। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया क्योंकि सब्ज़ी जो बची थी उसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब मसालों को भूनने से पहले मैंने सोचा सब्ज़ी डाल के साथ ही में भून लेती हूँ। तो ये मशरूम की सब्ज़ी बची थी वो ग्रेवी सहित इसमें डाल दिया और 1-2 मिनट के लिए इसको भून लिया। तब तक मैंने चावल धुल लिए थे 1.5 गिलास और बाद में 1.5 गिलास चावल और अकॉर्डिंगली पानी उसमें डाल दिया। थोड़ा सा घी डाला, कुकर बंद करके मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी लगा दिया था। दही रखा हुआ था घर में और दही में खीरा डाल करके रायता बनाया। तो रचित को भी ये बहुत पसंद आता है। एक्चुअली रचित ना खाने में उसको बस बोल दो कि खाने में खाना बना, वो खा लेता है इतना। और जो चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी, ये स्कूल है। अपने मन से तुम्हें एक प्लैनेट इमेजिन करना था, उसका नाम भी रखना था। आपको उससे रॉकेट से जाने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ कार लो ऐसे करके चल दो। ओके, प्लैनेट का नाम क्या रखा तुमने?
ए से एलियन प्लैनेट। एलियन प्लैनेट। और उसका स्कूल भी है। ये नहीं, ये दूसरा साइड जाना। और ये वहाँ के रहने वाले वो लोग हैं, एलियन। और ये जो है सैटेलाइट है। ओके। और ये है लावा प्लैनेट। ओह, ये भी तुमने अपने मन से बनाया है? हाँ। नाम भी अपने मन से सोचा? हाँ। और ये है यात्रा प्लैनेट। वाह। क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ योर ओन इमेजिनरी प्लैनेट। यू कैन कंसिडर प्लेसिंग साइन बोर्ड्स टू गाइड पीपल ओके अबाउट द रूल्स एंड लॉज ऑफ द लैंड। तो कुछ रूल्स एंड लॉ भी बनाए हो। साइन बोर्ड पे तुम्हें नाम नहीं लिखना, वहाँ रूल्स लिखना है। सैम्पल ऑफ अ साइन बोर्ड ऑन योर इमेजिनरी प्लैनेट इन गिवन ईयर। क्या है इस साइन बोर्ड का मतलब? इधर का मतलब क्या है? इधर का कुछ तुम्हें बताना था। नो लड़ाई पीट, नो वॉर एंड ओनली पीस। वाह रचित, ये तो बहुत अच्छा थॉट बताया तुमने। तो ट्यूशन के दौरान रचित अपनी इमेजिनेशन बता रहा था और उसी दौरान मैंने उसको ब्रेक देने के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, जिसमें 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच कोको पाउडर डाला और 1.5 कप दूध और आधा कप पानी। इस तरह से बराबर मात्रा में, फुल क्रीम दूध सिर्फ दूध से नहीं बनाती हूँ मैं। और इसको मिक्सी में फेंट लिया और हम दोनों ने साथ में कोल्ड कॉफ़ी पी और ट्यूशन पढ़े 2 घंटा। फिर रचित चला गया खेलने, बट बारिश होने लगी तो हम दोनों बैठकर चंद्रयान देखने लगे और ये अलग ही एक्साइटमेंट लेवल था। रचित को बहुत अच्छा लगा चंद्रयान का देख करके। जब वो लैंडिंग कर रहा था ना चंद्रयान, वो फीलिंग अलग थी। और उसके बाद रचित पूरा गाना गाने लगा, लहरा दो लहरा दो। और इसके बाद तो खैर रील्स भी बहुत सारी ऐसी आई, तो बहुत प्राउड फीलिंग थी ये। लोगों ने चंद्रयान का लैंडिंग देखा अगर, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलिए, लिखिएगा प्राउड टू बी इन एन इंडियन, और जय हिंद भी लिख सकते हैं। और आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा। और सब कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। रियली बहुत प्राउड और इमोशनल फीलिंग आई जब ये वाला सीन देखा कि चंद्रयान जो है वो लैंड कर गया। मुझे पिछली बार का याद आ रहा था कि हम लोग सब रोने लगे थे जब चंद्रयान लैंड नहीं कर पाया था, और इस बार सबके चेहरों पे अलग ही खुशी थी और बहुत अच्छी फीलिंग थी ये।